एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कल की ही सेंटेंस की, जो कल हमने सीखा था उसी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि आपको एज वेल एज का यूज़ सही तरीके से सीखना है, एंड एज वेल एज का यूज़ हम केवल एक स्मॉल एरिया में नहीं करते, इट इज़ हैविंग अ वाइड एरिया। ये एक लिमिटेशन से आगे भी इसका यूसेज होता है, जो हम करते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बट एग्जैक्टली क्या वो हमें समझ में आता है? आई थिंक हमें समझ में नहीं आता है। तो हमने फर्स्ट यूज़ सीखा था अभी पीछे वाली क्लासेस में। अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड आपको एज वेल एज के सही तरीके समझने हैं तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम सेकंड तरीके से बात कर रहे हैं कि हम सेकंड तरीके से एज वेल एज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। सो गाइज, माई बॉस इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज सपोर्टिव, ठीक है। माई बॉस इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज सपोर्टिव। तो गाइस, जब भी पहले मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ कि इसका एग्जैक्टली आपको यूज़ कहाँ करना है। जब भी आपको बोलना हो कि भाई वो सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, आप उसकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप एक मतलब स्पेसिफिकली आप उसको नोट कर रहे हो कि भाई ये भी है और ये भी है। यहाँ पे हम क्वालिटीज़ लिख देते हैं, क्वालिटीज़ QUALITIES, और कंडीशंस, ठीक है। क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि जब हम दो चीज़ों को स्पेसिफिकली हम उसको फोकस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मैम आपके रूल बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, यूनिक होते हैं। भाई आपने ये रूल्स ना तो मुझे लगता नहीं है कि आपने कहीं बुक्स में पढ़े हो, बट जैसा कि मैंने क्लासेस ली, भाई मैंने भी कहीं से सीखा है ना, मैंने अपना 12th क्लास क्लियर किया, मैंने भी कहीं से स्टडी की, मुझे अच्छा लगा तरीका और मैंने वहाँ से पिक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हो रही है मुझे, भाई कोई भी स्ट्रक्चर सीखने के लिए मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने नोटिस किया, उसमें चेंजेस कर दिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसा कि क्या इंग्लिश में अब तक हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हुए आए हैं, बट हमने बेसिक स्टार्ट किए, बेसिक आपको ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो अपनी लैंग्वेज करनी है, हमें इसको एक इस तरीके से फ्लो देना है ताकि हमारी जो लैंग्वेज हो वो ऑटोमेटिकली निकले। अब उस चीज़ को निकलने के लिए हमारी छोटी छोटी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी हमारी कमियां होती हैं, हमें उन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। और उसको दूर करना पड़ेगा तो हमें इन सब चीज़ों के यूसेज सीखने पड़ेंगे कि भाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी पीछे वाली क्लासेस में सीखा था कि एज वेल एज का यूज़ हम सब्जेक्ट्स के बीच में कैसे करें। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हम भाई क्वालिटीज़ या कंडीशंस के बीच में एज वेल एज का यूज़ कैसे करें। तो आपको बोलना है कि भाई जो मेरी, मान लेते हैं आपने बोला कि जो मेरी बहन है ना वो इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो वफादार भी है। तो आप बोलेंगे माय सिस्टर इज ऑनेस्ट एज वेल एज इंटेलिजेंट। जब भी आपको किसी की भी दो क्वालिटीज़ बतानी है कि भाई ये भी है और ये भी है, तो वहाँ पे हम क्वालिटीज़ के बीच में एज वेल एज लगा देंगे। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे एज वेल एज हटाना है और मैंने बोलना है कि भाई मेरी बहन स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो माई सिस्टर इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ये तो एक तरीका हो गया, आपने एक तरीके से बता दिया। बट लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टाइलिश ही निकलेगा। अब देखते हैं, मैं आपको 2 सेंटेंसेस बोल के बताऊँगी, आपको खुद जज करना है कि कौन सा बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसा कि माई बॉस इज़ ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव, एक तरीका। माई बॉस इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज सपोर्टिव, सेकंड वे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लैंग्वेज को एक अच्छा सा आपने प्रीव्यू दिया और आपने सेंटेंस को बोल दिया। आपको यूज़ तो आ ही गया ना भाई, एज वेल एज का यूज़ हम 2 क्वालिटीज़ के बीच में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि जो मेरा टीचर था ना, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी बहुत था भाई। जब भी लगता था ना उसको कि गलती कर दी बच्चे ने, फिर तो उसको ठोक के ही मानता था, ठोक देता था। वो 2-3 थप्पड़ तो रोज ही पड़ते थे हर बच्चे के। तो मैंने बोला माई टीचर इज
वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज स्ट्रिक्ट। ठीक है, आप अपने पापा की बात कर सकते हो। अब हमें इसे जनरल लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं वैसे हम बात करके देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे। अभी मैं पापा की अपनी काबिलियत बताती हूँ आपको। माई पापा इज़ क्लेवर एज वेल एज स्मार्ट। मेरे पापा चालाक भी बहुत हैं और स्मार्ट भी बहुत हैं। तो मैंने बोला माई फादर इज़ क्लेवर एज वेल एज स्मार्ट। मम्मी की बता देती हूँ, माई मम्मा इज़ ब्यूटिफुल एज वेल एज टैलेंटेड। मेरी मम्मा सुंदर भी बहुत हैं और टैलेंटेड भी बहुत हैं। मैं भाई की बता देती हूँ, माई ब्रदर इज़ वेरी मिस्चीवियस एज वेल एज हार्ड वर्किंग। मैंने बताया मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा चुलबुला, जिसे चुलबुला बोलते हैं ना, बच्चे जो होते हैं काफ़ी चुलबुले होते हैं तो उसे बोलते हैं मिस्चीवियस। इसकी भी आगे बात करेंगे एक सेपरेट क्लास में, काफ़ी लंबी कहानी है, इसमें अभी नहीं आ पाएगी। तो माई ब्रदर इज़ मिस्चीवियस एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा चुलबुला भी है, लेकिन जब पढ़ाई करने में आता है तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। डजेंट मैटर वो ओवर द नाइट रात में पढ़ाई कर रहा है, दिन में पढ़ाई कर रहा है, बट अगर उसको किसी चीज़ पे फोकस करना होता है तो उसमें वो मेहनत भी करता है, चाहे उसे प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी गेम में पार्टिसिपेट करना हो। ही वर्क्स हार्ड, मेहनती बंदा है। ठीक है, अपनी बहन की काबिलियत बता देती हूँ मैं आपको। माई सिस्टर इज़ स्टूडियस पर्सन एंड की जगह यहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करेंगे। माई सिस्टर इज़ स्टूडियस एज वेल एज सिंसियर। मेरी सिस्टर जो है वो पढ़ने में भी तेज और सिंसियर भी है। सिंसियर पढ़ने में तेज, दोनों में हम कह सकते हैं। सिंसियर का मतलब हो गया कोई भी सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से जाना, टाइम से पढ़ाई करना। एंड स्टूडियस का मतलब हो रहा पढ़ाकू, स्टूडियस बोलते हैं। स्टूडियस की भी बात करेंगे, इसकी भी काफ़ी बड़ी कहानी है, आने वाली क्लासेस में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बता दी कि भाई ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये रेड ब्लैक भी चलता है और रेड भी चलता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी इट वर्क्स रेड एज वेल एज ब्लैक। ठीक है, तो दो सिचुएशन मतलब दो क्वालिटीज़ की बात कर ली। अभी हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन की मैंने आपको एक स्पेशल क्लास समझाई थी, पीछे वाली क्लासेस में मुझे नंबर याद नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट डन 120 क्लासेस, हमारी ऑलमोस्ट 120 क्लासेस हो चुकी हैं। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूस क्लासेस देख रहे हैं। तो अगर आपने कम्प्लीटली, अगर आपको कोर्स करना है, अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास से देखेंगे 120 क्लासेस तक आ गए तो समझो आधे अंग्रेज बन गए। आपको अंग्रेजी बोलना आधा से ज़्यादा आ गया, मतलब अगर बात करें तो 60% आपको अंग्रेजी में बात करना आ गया। बट बहुत सारे लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, वो पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। मैंने कंडीशंस पे भी एक क्लास बनाई हुई है कि हम कंडीशंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम कंडीशंस को चेंज करेंगे। बहुत सारी क्लासेस इस पर भी मैंने बताई है, इसकी नई नई ट्रिक्स बताइए, आप उसको पीछे वाली क्लासेस में देख सकते हो। तो कंडीशन की बात करें, मैंने बोला कि भाई मेरा भाई फेल हो गया, वो परेशान भी है और डिप्रेशन में भी है, मतलब वो दुखी तो है बट डिप्रेशन में भी है। तो मैं बोलूँगी माई ब्रदर फेल्ड इन एग्ज़ाम्स। माई ब्रदर इज़ इन डिप्रेशन एज वेल एज सैड। ठीक है, कंडीशंस की बात हो गई। मैंने कहा भाई मेरे पास तो अचानक से क्या हुआ कि आई पार्टिसिपेटेड इन एग्ज़ाम एंड आई जस्ट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दैट, और मैं तो आज बहुत खुश भी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ आने वाली क्लासेस के लिए। मतलब वी हैव डन 120 क्लासेस, हमने अब तक 120 प्लस क्लासेस कर दी हैं। हमारे लेसन्स इतने सारे हो गए, 120 क्लासेस अगर बात करें तो पूरी किताब ही बन जाएगी। बट इस चीज़ को लेके मैं खुश भी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि आने वाली क्लासेस और भी एक्साइटमेंट से भरी हुई होंगी। तो मैं बोलूँगी आई एम एक्साइटेड एज वेल एज हैप्पी। ठीक है, दो कंडीशन के बीच की हो गए भाई, ये भी है ये भी है, दो क्वालिटीज़ के बीच में भी बता दी। सो गाइज आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी एंड आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में भी इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता देती हूँ। यू हैव टू सिट इन योर रूम, आप आराम से बैठ जाइए जहाँ पे खाली जगह हो। शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे तो डैट विल बी द बेस्ट आइडिया फॉर यू। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ। पापा के बारे में बताओ, मम्मा के बारे में बताओ,
कम से कम 10 ऐसे फैमिली मेम्बर्स की बात कर सकते हो आप, जिसकी आप क्वालिटीज़ और कंडीशंस की बात कर सकते हो कि भाई वो ये भी है और ये भी है। सो गाइज, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे होंगे कि भाई मुझे तो समझ में आ गया, मैम ने समझा दिया, समझ में आ गया, और आपने मुझे कमेंट में लिख दिया मैम वेरी गुड, तो गाइज मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना आपको जब तक आप बोलोगे नहीं, यू विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको इसे प्रैक्टिस करना है एंड इतनी तेज बोल के करना है ताकि सामने वाले को सुनाई दे, मतलब आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए, जो आपके गले और टंग की ट्रेनिंग है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो गाइज आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल, आई विल बी मीटिंग यू अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू। अगली क्लास आपने देख ली है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।